हेलो फ्रेंड्स। रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, ये तीनों चीजें आज हर व्यक्ति की बेसिक नीड हैं और हर व्यक्ति अपने इन बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। दोस्तों, मैं इन तीनों बेसिक नीड में से सिर्फ एक नीड के ऊपर आज डिस्कस करूंगा और जो है मकान। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सपनों का घर उसके पास में हो। वो चाहता है कि उसका सपनों का घर उसके हाथ में हो। वो चाहता है इसे खरीदना, मगर आज उसके सपनों का घर उसकी पहुंच से धीरे 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 बहुत दूर होते जा रहा है। और ये दूर हो इसलिए रहा है क्योंकि आज रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आदमी के व्यक्ति के सपनों का घर उसकी पहुंच से बहुत दूर चला गया है। तो दोस्तों, आज जो बायर है उसके अंदर एक मिथ आ गया है कि ये जो प्राइस है, जो प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, दिस प्राइस एप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ द डीलर्स। इसमें डीलर्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये जो प्राइस है लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं ये मिथ को खत्म करना चाहता हूँ, ये मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि क्यों रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिशिएट लगातार हो रहा है। दोस्तों, ये केस स्टडी अभी रिसेंटली मेरे साथ हुई है। मैंने कुछ समय पहले एक डील करी थी, जिसके माध्यम से मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि यार क्यों प्रॉपर्टी का प्राइस लगातार एप्रिशिएट हो रहा है, व्हाट हैज बीन वेंट रॉन्ग, क्यों हुआ। सो मैं उस स्टडी को दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके माध्यम से शायद आपको भी पता चलेगा कि व्हाई दिस प्रॉपर्टी प्राइस आर इंक्रीजिंग और कैसे आप इस प्रॉपर्टी के प्राइस को कम कर सकते हैं। दोस्तों, लेट मी टेक यू थ्रू वन एग्जांपल। दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने अभी एक बिल्डर का नाम लिया है एटीएस। एटीएस के अंदर एक प्रॉपर्टी है और एक बायर है जिसका नाम अमित है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, इट्स नॉट एन एक्चुअल नेम। तो अमित है और एक सेलर है जिसका नाम है सुमित। तो दोस्तों, ये जो बायर है अमित अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्त के घर एटीएस में आता है और उसको देखता है कि यार ये सोसाइटी तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। वो चाहता है कि यार मेरा भी घर इस सोसाइटी में हो। तो व्हाट ही डू, वो क्या करता है कि वो एक डीलर ए से मिलता है और डीलर ए को अपनी रिक्वायरमेंट देता है कि यार मुझे एटीएस के अंदर एक घर चाहिए। सो ही क्रिएट दैट रिक्वायरमेंट टू डीलर ए। अभी डीलर तो उसके पास तो अपनी प्रॉपर्टी है नहीं, उसके पास तो एटीएस में घर नहीं है। तो व्हाट ही डू, वो एक सेलर ढूंढता है जिसका घर एटीएस के अंदर है। सेलर सुमित को वो अप्रोच करता है कि सर, मेरे पास एक क्लाइंट है जिसे एटीएस के अंदर अपना घर चाहिए, कैन यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप अपने घर को सेल करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं? तो ये सेलर है जो सुमित हैं, उनके पास्ट हिस्ट्री जो एटीएस के अंदर जो लास्ट कुछ समय पहले सेल परचेज हुआ है, तो उसके माध्यम से उनको पता है कि भाई एक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ में ये डील हुई है, तो मेरा जो प्राइस रहेगा दैट इज 1 CR। सो व्हाट ही गिव, वो उसको 1 करोड़ का प्राइस दे देता है कि यस आई विल बी सेलिंग इट एट 1 करोड़ रुपीज। सो डीलर गॉट अ प्राइस फ्रॉम द सेलर एंड व्हाट डीलर ए डू, वो सेम प्राइस वो बायर को सेंड कर देता है कि सर आपके लिए यूनिट अवेलेबल है और इस यूनिट का कॉस्ट 1 करोड़ रुपए में है। अब बायर क्या करता है, बायर को लगता है कि यार बिकॉज डीलर इज इन्वॉल्व, डीलर ने भी अपनी कमीशन इसके अंदर ऐड करके रखी होगी, इसकी वजह से वो मुझे 1 करोड़ का प्राइस बता रहा है, लेट मी वेरीफाई इट। तो डील जो बायर है वो थोड़ा स्मार्ट है। अब बायर क्या करता है, बायर एक डीलर बी के पास पहुंचता है और डीलर बी को भी सेम रिक्वायरमेंट देता है कि यार मुझे ना एटीएस के अंदर घर चाहिए। अब डीलर बी के पास भी अपना घर नहीं है, तो डीलर बी भी क्या करता है, वो भी उस सेलर के पास, सुमित के पास अप्रोच करता है कि सर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, एक क्लाइंट है जिसे आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, जिसे एटीएस के अंदर इंटरेस्ट है, क्या आप अपना फ्लैट बेचना चाहेंगे? तो सुमित क्या करते हैं, सुमित को लगा यार अभी कुछ समय पहले ही तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी, इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी की डिमांड है। तो व्हाट ही डू, उसको वो एक डिफरेंट प्राइस कोट करता है और थोड़ा बढ़ा के कोट करता है। ऑब्वियसली यार ऐसा ही होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा जाता है। सो व्हाट ही डू, वो उसको कहता है कि मैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए में आपको फ्लैट दे दूंगा। तो ही गॉट द प्राइस फ्रॉम दिस सेलर। नाउ डीलर बी गिव द सेम प्राइस टू बायर अमित।
अब अमीर कहता है यार अभी मैंने डीलर ए के साथ तो 1 करोड़ में बात हो रही थी, अभी डीलर बी जो कह रहा है 1 करोड़ 1 में बात कर रहा है, कैसे हो सकता है? तो उसे लगता है कि यार डीलर ए बी ने थोड़ा कमीशन अपना ज्यादा रखा है, तो व्हाट ही डू अगेन ही रीवेरीफाइड, वो अगेन डीलर सी के पास पहुंचता है और सेम रिक्वायरमेंट उसको देता है कि सर मुझे एटीएस में घर चाहिए। अब डीलर सी के पास भी अपना घर नहीं है क्योंकि तो ये तो डीलर है, ही डोंट ओन एनी फ्लैट। तो अभी क्या करता है, डीलर सी भी सेलर के पास अप्रोच करता है, सेम सेलर के पास, क्योंकि फ्लैट तो एक ही, इन्वेंटरी तो लिमिटेड है, सेलर तो एक ही है। तो डीलर सी के पास भी अप्रोच करता है, डीलर सी सुमित के पास अप्रोच करता है और सुमित को लगता है यार मेरे फ्लैट की तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इतनी ज्यादा डिमांड है कि मेरे पास लगातार इंक्वायरी आ रही है, लोग मेरी फ्लैट के लिए डिमांड बहुत है, बहुत इंक्वायरी आ रही है। सो व्हाट ही फील्स, यार डिमांड बहुत ज्यादा है, मैं इसको पुराने प्राइस पे नहीं दूंगा। तो व्हाट ही डू, वो अगेन इस डीलर सी को 1 करोड़ 5 लाख का प्राइस कोट करता है कि भाई मैं तो, चूंकि मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है, मैं इसको 1 करोड़ रुपए में नहीं दूंगा, 1 करोड़ 1 में नहीं दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ 5 में दूंगा। सो अगेन डीलर सी सेंड सेम रिकॉर्ड प्राइस टू दी बायर। बायर बड़ा कंफ्यूज है, यार क्या करूं, मैंने जब ये रिक्वायरमेंट स्टार्ट करी थी तब 1 करोड़ का प्राइस था, और जब मैं सी तक पहुंच गया, डीलर सी तक पहुंचा, तो इसका प्राइस 1 करोड़ 5 लाख हो गया। तो दोस्तों ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अभी डिमांड एक ही है, सप्लाई भी एक है, बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंप्लीट ट्रांजैक्शन, दिस बायर has created multiple demands of this single unit through these many dealers। जितने ज्यादा डीलर इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा इस सेलर को क्या लग रहा है कि यार मेरी प्रॉपर्टी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है, और ये अपना प्राइस बढ़ाते रहेगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट और इंक्वायरी इसके पास आती रहेंगी, he will keep on increasing their price। तो दोस्तों अगर आपको इस ट्रांजैक्शन का प्राइस कम करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to reduce these numbers। जितने ज्यादा आप डीलर इन्वॉल्व करोगे किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, उतना ज्यादा आपका प्राइस बढ़ते रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर्टी का प्राइस कम करना है तो आपको 1 या 2 डीलर के साथ ही एसोसिएशन बनाना है और उसी के साथ बात करना है, नेगोशिएशन करना है, देन ओनली आपकी जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो कम होके आएगा। अदरवाइज इफ यू कीप ऑन आस्किंग मेनी डीलर, इफ यू कीप ऑन इन्वॉल्विंग मेनी डीलर, आप सेलर्स को सिर्फ रिक्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हो, आप उसको डिमांड बढ़ाते जा रहे हो उसकी, जबकि हालांकि डिमांड सिर्फ एक ही यूनिट की है, बट बिकॉज इट इज कमिंग थ्रू मेनी डीलर्स, इसको ऐसे ही लग रहा है कि यार मेरे फ्लैट की डिमांड तो बहुत ज्यादा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू reduce this number of inquiries। जितनी कम इंक्वायरी होंगी उतनी प्रॉपर्टी की डिमांड कम आएगी। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ बायर के हाथ में है। अगर बायर अपने आप को बहुत कम से कम लोगों के साथ, कम से कम डीलर्स के साथ इंटरेक्शन करे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम हो जाएगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आपको लगता है if this video added some value to you, you can like and subscribe to my channel। My name is T Chandra and I am the founder of Royal Rich India। और दोस्तों आपको अपने लिए कुछ रियल एस्टेट के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट है, you can directly connect with me, I can definitely help you। दोस्तों I'll see you in my next upcoming video। By then bye bye, take care, I'll see you in my next upcoming video। By then bye bye।